everyone, welcome to Unismart Tutorials. So today I am going to start chapter number 3, exercise 3.3. आज हम उसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं क्लास 10. So do like, comment and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest videos. So now I am starting part 3, that is the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls. एक कोच थे क्रिकेट टीम के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 बैट्स खरीदे एंड 6 बॉल्स खरीदी फॉर ₹3800 के. उन्होंने 3800 रुपीज़ के 7 बैट खरीदे एंड 6 बॉल्स खरीदे. लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750. फिर उन्होंने 3 बैट्स खरीदे एंड 5 बॉल्स खरीदी, कितने रुपीज़ की, 1750. सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. हमें ईच बैट की मतलब 1 बैट एंड 1 बॉल हमें सबकी क्या निकालनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. सो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है हम उसे सबसे पहले लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई. तो सबसे पहले मैं लेट कर रही हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी ₹x. मैंने लेट कर लिया कि जो बैट की कॉस्ट है वो ₹x है and the cost of ball be ₹y. और मैंने क्या करा, मैंने कॉस्ट जो बॉल की थी उसको y लेट कर लिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब जो कोच थे उन्होंने क्या किया था, 7 बैट खरीदे थे, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 1 बैट की हमने कॉस्ट लेट करी है x है, तो ये हो जाएगी 7x प्लस उन्होंने बॉल भी तो खरीदी थी. सो बॉल कितनी खरीदी थी, 6 एंड 6 बॉल की कॉस्ट क्या लेट की है हमने, y. सो ये हो जाएगी 6y इक्वल्स टू, और उन्होंने कितना पे किया था, सो दैट इज 3800. सो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब ऐसे हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं. सो शी बाइज 3 बैग्स. सो 3 बैग्स मीन्स 3x प्लस and 5 balls. So this will be 5y equals to 1750. 1750. So this is second part. अब हमारे पास हो गया, 2 इक्वेशन फॉर्म हो चुकी हैं. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, we will apply the substitution method, जो मैं आपको पहले भी वीडियोस में सिखा चुकी हूँ. सो वही हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. सो सी किड्स, अब मैं कोई भी इक्वेशन को कोई भी इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को फॉर्म कर लेती हूँ. सो आई एम यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड. यहाँ से मैं x की वैल्यू को फाइंड आउट करती हूँ. कैसे करेंगे, 3x को हम LHS साइड पे ही रहने देंगे, प्लस का 5y जब शिफ्ट होगा LHS साइड पे तो ये हो जाएगा माइनस. सो हो जाएगा ₹1750 माइनस 5y. अब मैंने क्या कहा था, मुझे x फाइंड आउट करना है. सो x के साथ 3 भी है, 3 मल्टीप्लाई में जब हम इसे शिफ्ट करेंगे सो ये हो जाएगा डिवाइड. सो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ₹1750 माइनस 5y अपॉन 3. ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, मैंने सेकेंड की हेल्प से ये थर्ड फॉर्म करी है. अब x की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन में. सो हम लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 7x प्लस 6y इक्वल टू ₹3800. अब इसमें मैं x की वैल्यू को पुट कर देती हूँ. सो हम इसे कुछ इस तरीके से करेंगे. 7x की वैल्यू को डाला, ₹1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स टू ₹3800. अब हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे. सबसे पहले मैं 7 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. सो 7 0 से 0, 7 5 से 35, 3 कैरी, 7 7 से 49, 49 प्लस 3 इज 52, 5 कैरी, 7 से 7, 7 प्लस 5 इज 12, माइनस 7 5 से 35y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू ₹3800. अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं यहाँ पे LCM. सो LCM को हम यहाँ पे लेंगे. सो LCM विल बी 3.
ये पार्ट तो सेम आएगा क्योंकि 3 की टेबल में 3 1 पे आता है, सो हो जाएगा 12,250 माइनस 35y प्लस 1 की टेबल में 3 पे आता है, 3 6 18y, ये हो जाएगा 18y इक्वल्स टू ₹3800। अब 3 इधर क्या है डिवाइड में, जब ये शिफ्ट होगा हो जाएगा मल्टीप्लाई, और हम यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं पार्ट ये 12,250। अब ये दोनों सेम टर्म है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस इज माइनस, बिगर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा। अब हम इसे माइनस कर लेते हैं, इससे हो जाएगा 17y इक्वल्स टू 3 को हम 3800 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3 0 0 3 0 0 3 24 2 कैरी 3 0 9 10 11। अब ये वाला पार्ट है हम इसे और ज़्यादा ब्रीफ अप करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो हो जाएगा माइनस 17y प्लस का 12,250 जब शिफ्ट होगा माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा 11,400 माइनस 12,250। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, सो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा रुपी, ये हमारा आंसर माइनस में आएगा क्योंकि बिगर वैल्यू के आगे माइनस का साइन है, हो जाएगा माइनस 850। अब माइनस का 17 जब शिफ्ट होगा उधर जाके, ये हमारा मल्टीप्लाई में जब शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 17 फ्रैक्शन में हो गया आगे। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, सो 17 की टेबल में 85 आता है हमारा 5 का, सो हो गया 50 और माइनस से माइनस यहाँ पे कट, सो y की वैल्यू हमें पता चल गई है कि y इज 50 रुपी 50। अब हमें x की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, सो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। So putting the value of y in equation 1, इक्वेशन 1 हमारी क्या थी 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800 थी। यहाँ पे मैं y की वैल्यू को पुट कर देती हूँ, दैट इज 50। 7x प्लस 6 इंटू 50 इक्वल्स टू 3800, 6 into 50 is 300. 7x plus रुपी 300 equals to 3800 प्लस का 300 हो जाके माइनस 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3800 माइनस रुपी 300। सो यहाँ पे जब हम इसे माइनस करेंगे ये आएगा हमारे पास रुपी 3500। x के साथ 7 मल्टीप्लाई में जब शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 7 1 ये हो गया हमारा 500। So x is रुपी 500। So हमें पता चल गया the cost of bat is रुपी 500 and the cost of ball is रुपी 50। So I hope this part is now clear। ये part आपको अच्छे से क्लियर हो गया। And if there is any doubt in any of the parts, so do comment in my comment box। So do like, comment and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest videos।